हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज की इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी सराउंडिंग में अपनी पॉजिटिविटी फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है इस रीडिंग से कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करें और कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं उनको अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अभी पूर्णिमा की एनर्जी गई है। एनर्जी में एक बड़ा शिफ्ट हुआ है। जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ थी वो कमज़ोर हुई हैं। कुछ लोगों ने अपने कर्मा कंप्लीशन तक गए हैं और कुछ लोगों के कार्मिक्स स्टार्ट हो रहे हैं। तो चलिए उनसे रिलेटेड सारी चीज़ों की गाइडेंस आज यूनिवर्स से लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि डिवाइन यूनिवर्स हमें किस बात के लिए क्या गाइड कर रही है। ओके, यूनिवर्स है डिवाइन, मुझे मेरे व्यूअर्स की एनर्जी से कनेक्ट करें और मुझे ये बताएं कि ये जो पूर्णिमा के बाद की एनर्जी की शिफ्ट है उसमें मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं। यूनिवर्स है डिवाइन, मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की लाइफ के लिए आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं इस एनर्जी शिफ्ट के बाद। ओके, चलिए एस ऑफ वैंड्स मैं कार्ड लूँगी फ्रेंड्स पहले। ओके, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। द वर्ल्ड, वेरी गुड। जिन्होंने भी पास्ट से अपनी लाइफ की चीज़ों पे काम किया है उनकी लाइफ में चेंजेस बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। यस यस, हाँ, जैसा कि पहले की कुछ रीडिंग्स में आया था, मेरे व्यूअर्स इस वीक में कहीं बाहर का प्लान करने वाले थे, उन्होंने किया है। ओके ओके, जिनको मैं बाद में अभी ले लेती हूँ थोड़े से कार्ड्स, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ओके ओके, आई होप सो आपको दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक है मूव ऑन। लाइफ में जिन स्टक सिचुएशन में थे उनको आप छोड़कर कुछ व्यूवर्स जो हैं वो निकल चुके हैं। पहले वो लोग जिन्होंने अपने आप पे काम किया है लंबे समय से, उनके लिए मैसेज ये है कि आप अपने पोटेंशियल में वापस आए हैं, आएंगे, आ चुके हैं और आपके आइडिया जो है वो फ्लरिश होने वाले हैं। आपको सेल्फ मोटिवेशन मिल रहा है क्योंकि आपने सेल्फ वर्क किया है। इंस्पायर भी हो रहे हैं, आपको नए पाथ्स आपकी लाइफ में मिलेंगे क्योंकि जो ये एनर्जी आई है, इस ये एनर्जी चेंज करेगी। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि ये ऑलरेडी शनि का साल है और कर्मा के अकॉर्डिंग आपके कर्मा का रिटर्न आपको मिलेगा। तो कुछ लोगों को कर्मा का फल मिलना शुरू हो चुका है और शुरू हो रहा है जिन्होंने पास से काम किया है। जो भी लैक ऑफ डायरेक्शन था वो ओवरकम हो रहा है, वो डायरेक्शन आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, आपको इंस्पिरेशन भी मिल रही है, न्यू अपॉर्चुनिटी भी आ रही है और ग्रोथ भी आ रही है। रास्ते ओपन हो रहे हैं क्लियरली। आपको कोई ऑफ़र आया है, चाहे वो फिनेंशियल ऑफ़र हो या इमोशनल ऑफ़र हो, तो अब आप उसमें ऑफ़र एक्सेप्ट करने के मोड में आ रहे हैं। हाँ, जो लोग लंबे टाइम से एक पार्टनर का वेट कर रहे थे उनको सही पार्टनर भी मिलने मतलब की अपॉर्चुनिटी आने वाली है। ओके, और आप सारी बैकग्राउंड को चेक करने के बाद शायद यस बोलने वाले हैं। ये है फ्रेंड्स, ये जनरल की रीडिंग है, तो हो सकता है किसी चीज़ अपने आप को हर चीज़ में फिट ना करें। प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है। जो लोग बहुत टाइम से एक ऑफर्स के लिए हाना की सिचुएशन में थे उनको क्लैरिटी मिलेगी क्योंकि वो अपने आसपास की सारी चीज़ों को देख करके अपनी हार्ट की आवाज़ सुनेंगे और फिर वो आगे बढ़ेंगे, वो एक्सेप्ट करेंगे उस सिचुएशन को। सिचुएशन इन द सेंस कि मैरिज के ऑफ़र को एक्सेप्ट करेंगे। अगर कोई ऑफ़र उनके वर्क प्लेस पर आ रहा है उसको भी एक्सेप्ट करेंगे। आपको सोशल रिकॉग्निशन मिल सकती है बहुत टाइम से जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे। ओके,
आपने अपने आप को बहुत टाइम से, जिन लोगों ने क्लोज़ करके रखा हुआ था, एक कोकून में बांध रखा हुआ था, आप ओपन अप हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, अपनी दुनिया, अपना एरिया ब्रॉड कर रहे हैं। अब आपकी थॉट्स ओपन हो रही हैं। थॉट में जो बंधन बंद हो गया था, वो बंधन आप छोड़ रहे हैं और आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आप पास्ट को एज अ पास्ट एक्सेप्ट करते हुए उसका इम्पैक्ट प्रेजेंट पे ना पड़े, इसलिए इसको एक्सेप्ट किया है आपने और आप आगे बढ़ रहे हैं। आप कुछ लोग बाहर भी ट्रैवल कर सकते हैं। बाहर की ट्रैवलिंग आ रही है, बहुत लंबे टाइम से आपकी उस चीज़ की वेटिंग जो चल रही थी वो आपका दूर हो सकता है। वीज़ा का वेट कर रहे थे तो आपको वीज़ा मिल सकता है। उस पार्ट की प्रोसेसिंग आगे बढ़ेगी। ठीक है, आप चीज़ों के कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं। जो लोग लंबे टाइम से किसी नेगेटिव पार्ट या एक टॉक्सिक रिलेशन में स्टक थे, वो क्लोज़र की तरह कंप्लीशन की तरफ जाएगा और आप उसमें डिसीजन लेकर मूव ऑन होने के सिचुएशन में आएंगे। ओके, आप या तो अपना प्लेस छोड़ करके जा सकते हैं या आप ट्रैवलिंग के लिए जा सकते हैं। ये पास्ट में भी आया था, अभी भी आ रहा है। तो अभी ट्रैवलिंग का वो बन रहा है जिससे आपकी एनर्जी की शिफ्टिंग होगी, विच इज़ फॉर पॉजिटिविटी, पॉजिटिव चेंज के लिए। ठीक है, आप पास्ट में जो इमोशनल डिसबैलेंस था उसमें आप स्टेबल हो रहे हैं और कोई आपकी लाइफ में ऐसी वुमेन हैं जो आपको केयर करने के लिए आगे आ सकती हैं और उनका केयरिंग सपोर्ट आपको मिल सकता है, जिनके सपोर्ट से आप अपने आप को ऊपर लिफ्ट कर पाएंगे इमोशनली और अपने स्ट्रेंथ को कलेक्ट करके आप अपनी इनर फीलिंग को एक्सप्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। इमोशनली जो आप डिसबैलेंस फील कर रहे थे, वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। वो आपकी मदर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, या कोई भी ऐसा पर्सन, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी ऐसा पर्सन जो फेमिनाइन एनर्जी में है, वो आपको हेल्प कर सकता है। कुछ लोग जो परिस्थितियों से हार कर वापस मूव ऑन के सिचुएशन में थे, ठीक है, वो अब अपनी एनर्जी को रिकलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे, प्रोग्रेसिव होंगे अपनी चीज़ों में। ओके, उनकी थर्ड आई चक्र पर जो प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, वो एनर्जी ख़त्म हो रही है। आप अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने वाले हैं और आगे बढ़ने वाले हैं। आप अवेयर हो जाएंगे अपने आसपास की सारी सिचुएशन और अपॉर्चुनिटी को लेकर। आप इतने चौकस होंगे कि अब आपको कोई आंख में धूल नहीं डाल सकता है। अब आप अपनी पोटेंशियल का एडवांटेज किसी और को लेने नहीं देंगे, उसका एडवांटेज आप खुद लेंगे। आप अपने लाइफ के लिए कमिटेड होंगे, कमिटमेंट अपनी लाइफ से होगी आपकी और आप खुद आगे उस पर बढ़ेंगे। आप अपनी कंफर्ट जोन को तोड़ने वाले हैं, तो ऑल द बेस्ट फ्रेंड। और ये कंफर्ट जोन आपकी लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा शिफ्ट होने वाला है। ठीक है, पास्ट में जो लैक ऑफ फॉरसाइट था आपका, जो चीज़ें आपको दिख नहीं रही थी, आप देखते हुए भी नहीं देखना चाह रहे थे, उससे आप आगे बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा शिफ्ट जो है वो, जो इन लोगों ने पास्ट में सेल्फ पे काम नहीं किया है, वो अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करने वाले हैं, और जिन्होंने किया है उनका एफर्ट रंग लाने वाला है। मैंने शुरू में ही बताया। ओके, वो सारे एफर्ट आपके, जिन्होंने हार्ड वर्क दिया है, वो पे ऑफ होने वाले हैं और उनको रिवार्ड भी मिलेगा, उसके रिजल्ट भी मिल रहे हैं। और वो जो आपके गोल्स और लक्ष्य जो आपने बना रखे थे, वो पूरे होने वाले हैं। और जिन्होंने बैठे बैठे सपने देखे हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, उनको कुछ हाथ आने वाला लगने वाला नहीं है, सिर्फ पेन मिलने वाला है। क्योंकि सपने देखने से नहीं, कर्म करने से चीज़ें पूरी होती हैं। अगर आप सिर्फ अच्छे वर्ड सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं फ्रेंड्स, तो आई एम सॉरी, जो क्लियरिटी है मैं वही बोलूँगी। जिन लोगों ने अपने आप पे काम किया है, अपने सोलर प्लेक्सस चक्र को हील किया है, और जो लोग सिर्फ हील किया है उनको तो अपॉर्चुनिटी उनके हाथ में मिल रही है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया, सिर्फ सपने देखे हैं, उनको मैं सबसे पहले बोल दूँ, एक्शन में आइए,
अपने सोलर प्लेक्सस पे काम कीजिए। थोड़ा सा सन में बैठिए। अभी समर है मैं मानती हूँ, लेकिन मॉर्निंग के टाइम में आप सन में बैठ सकते हैं। सूर्य को जल दीजिए, ठीक है। उनका सोलर प्लेक्सस चक्र वीक हो रहा है, आप उस एनर्जी को इंक्रीज़ कीजिए, उस चक्र को क्लीन कीजिए, अपने लक्ष्य को बनाइए, टारगेट्स को सेट कीजिए और आगे बढ़िए। एक टास्क नहीं होता, कोई भी टारगेट बना रहे हैं उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करके आप उस पर छोटे छोटे गोल्स को अचीव करते हुए आगे बढ़िए। सक्सेस आपको मिलेगी, आपको उदास होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप आम खाना चाहते हैं तो उसको छोटे छोटे टास्क में ब्रेक करना होता है। मिट्टी तैयार करनी होती है, प्लांट लगाना होता है, उसको सींचना होता है, रोज़ धूप हवा पानी देना होता है, ठीक है। इंतज़ार करना होता है, रोज़ काम करना होता है, तब वो जा कर के फल देता है। तो ये काम आपको करना होगा, ठीक है। जो भी पेनफुल सिचुएशन पास्ट में रही है, खासकर उन लोगों के लिए जो बैठे बैठे सपने देख रहे हैं, उनको ये कहा जा रहा है कि किक दैट सिचुएशन। आप में इतना पावर है कि आप इस सिचुएशन को किक करके अपनी लाइफ से बाहर निकाल सकते हैं, तो निकालिए, किक आउट। कर्म कीजिए, आगे बढ़िए। अपने ट्रस्ट को कलेक्ट कीजिए अपने अंदर, ठीक। आपके अंदर है इतना स्ट्रेंथ। जिन चीज़ों की पेनफुल एंडिंग हो चुकी है, दैट इज हो चुकी है, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी कम बैक। जहाँ से आपका बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है, उस एक्सपीरियंस को लर्न कीजिए। उसमें कुछ मैसेजेस थे आपको, लोगों की पहचान, जो लॉसेज हो चुके हैं वो लॉसेज हो चुके हैं। हर लॉस आपको एक लेसन देकर गई है जो आपको फ्यूचर में काम आएगी। अथवा फाइंड आउट कीजिए कि वो क्या लॉस हुआ था और उसमें क्या मैसेज थे। आने वाली जो एनर्जी की शिफ्टिंग हो रही है, उसमें जो आपने लव में जो ट्रस्ट लूज़ किया, वो ट्रस्ट को रीगेन कर सकते हैं। और जो वर्क आप फाइंड कर रहे हैं वो आपको मिल सकता है, ठीक है। लेकिन आपको निकलना पड़ेगा, अपने आप के कोकून को तोड़ना पड़ेगा। आप अगर इस चीज़ को तोड़ सके, ठीक है, जो लॉस हो चुका है उससे अगर आप बाहर आ सके, उस लॉस में के लेसन्स को आप समझ सके कि यूनिवर्स डिवाइन आपको क्या कहना चाह रही है उस लॉस के थ्रू, और अपने आप पे आप काम कर सके, तो इट्स 100% श्योरिटी आपकी लाइफ की न्यू बिगनिंग होगी। इन योर लव, मोस्टली इमोशनल पार्ट बता रही हूँ, जो बहुत लोग इमोशनल ब्रेकडाउन से चल रहे हैं उनके लिए, उस पर यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट होगा। और कोई नया रिलेशन आपकी लाइफ में आ सकता है जो इक्वल गिव एंड टेक देगा, जिस पर डिवाइन की ब्लेसिंग भी होगी। पुरानी चीज़ों को खींचना बंद कीजिए। मैं स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ मैरिड अनमैरिड, नो। मैं जो चीज़ें एंड हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं। अगर किसी ने पास्ट में टीचिंग दी है तो वो दी है, ठीक है। आगे बढ़िए, पानी को रोकना नहीं है, बहते रहना उसका नेचर है। रोकिएगा तो स्मेल हो जाएगी। ये जो एनर्जी की शिफ्ट है, ये इसमें आप अपने आप को ओपन करने वाले हैं, अलाउ करेंगे अपने आप को न्यू एनर्जी की तरफ। वो एनर्जी आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ तो देगी, इमोशनल ग्रोथ की तरफ भी आपको लेकर जाएगी। आप अब जो लोग सेल्फ वर्थ नहीं समझ रहे थे, वो सेल्फ पार्ट पे काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए बॉटम ऑफ द डेक ही आया, मूव ऑन करने वाले हैं आप पास्ट की वो उस एनर्जी से, जो एनर्जी आपके लिए काम नहीं कर रही थी और जो आपका पर्पस नहीं सॉल्व कर रही थी। इस एनर्जी को रिलीज़ करते हुए आप हार्डशिप करेंगे और अपनी लाइफ को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। अभी आप अपने आप को क्रॉस रोड पे समझ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, लेकिन इस क्रॉस रोड की सिचुएशन से आप बाहर निकलेंगे, अपना इनर विजडम को यूज़ करेंगे। ये एनर्जी की शिफ्ट है, लीजिए, द वर्ल्ड भी आ गया।
जो मैं बार बार वो जिस भी एनर्जी की वजह से आपकी ये सिचुएशन हुई थी, वो एनर्जी रिवर्ट बैक हो गई है जहाँ से भी आई थी, बैड लक वाली जो एनर्जी थी। अब आप अपने गुड लक, गुड फॉर्चून को री इन्वाइट कर रहे हैं अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे हैं, बट एक्शन रिक्वायर्ड। देखिए, आप जॉयफुल सेलिब्रेशन की तरफ मूव ऑन करने वाले हैं। तो ये है आज की रीडिंग दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी, और अगर मेरी इस रीडिंग से आपको कुछ भी गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।